पाकिस्तानी शोबिज़ में यंगस्टर्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। फहद मुस्तफा ने ज्यादा काम ना करने की वजह बता दी। मेरे ड्रामा ना करने की जो वजह है ना, मैं सच आपको बताऊं, वो सिर्फ ये डर है। अदाकार और मेजबान फहद मुस्तफा ने एक निजी टीवी पर इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया है कि वो टीवी ड्रामों से डरते हैं और इसकी वजह ये है कि नौजवान अदाकारों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका टेम्परामेंट शॉर्ट होता है और वो जल्द एंग्री हो जाते हैं। तो जब ये मुश्किल हो जाए ना कि एक कमरे में आप 4-5 लोग नहीं बैठ सकते, तो उस सेट पे काम अच्छा कैसे हो सकता है, ये डर लगता है। उन्होंने कहा कि वो माहिरा खान, महविश हयात और हुमायूं सईद के साथ काम कर चुके हैं, जो पहले से इंडस्ट्री के स्टार्स थे, और इनके साथ काम करना आसान था क्योंकि इनमें गुस्सा नाम की चीज नहीं होती और वो आसान होते हैं। अलबत्ता नए अदाकारों के साथ बात भी करना बड़ा मुश्किल है। मैंने इसके साथ काम किया है, हुमायूं भाई के साथ काम किया है, महविश, माहिरा, ऑल दीज पीपल, देयर इज़ अ रीज़न ये सारे स्टार्स हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान है ये लोग काम करने के लिए। जितना भी हमारा यंग मुद्दा है ना, ज़रा मुश्किल है। बंद करो ये इतना रोना धोना। फैंस हो गए तंग जुनैद नियाज़ी के रोने धोने से। जुनैद नियाज़ी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक नया नाम, जिसने स्टार्टिंग मॉडलिंग से की और ड्रामा सिन्फ़े आहान से अपने करियर का एक बड़ा जंप लिया। उस वक्त से अब तक वो कई ड्रामों का हिस्सा बन चुके हैं और उनके नए ड्रामे में बेबी बाजी का बड़ा जिक्र हो रहा है। जुनैद नियाज़ी पाकिस्तान के बड़े रियलिटी शो तमाशा सीजन 2 में आए और फाइनलिस्ट बने और सीजन में अच्छा गेम दिया। वैसे तो जुनैद शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है, लेकिन फैंस के मुताबिक वो अभी तक इमोशनली अडल्ट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह इनका बात बात पर रोना है। वो ये ख्याल ही नहीं करते कि दुनिया क्या कहेगी। जुनैद अक्सर लाइव शो में अजरा भाभी यानी जवेरिया सऊद से मिलने पर भी रो पड़ते हैं। फैंस का कहना है कि जुनैद ओवर एक्टिंग करते हैं और अभी रोतू हैं। फैंस का कहना है कि वो इतना रोते हैं कि देखने वाले ना सिर्फ बोर बल्कि थक जाते हैं। अंशा को दिमाग से निकालो और वर्ल्ड कप पर फोकस करो। हरीम शाह ने शाहीन को मशवरा दे दिया। टिकटॉकर हरीम शाह ने कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह को उनकी शादी के चंद रोज बाद ही मशवरा देते हुए कहा कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन अंशा को अपने दिमाग से निकालकर वर्ल्ड कप पर मुकम्मल फोकस करें। शादी के बाद शाहीन शाह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर फैंस के साथ तस्वीर शेयर की। एक तस्वीर में शाहीन को अपने ससुर शाहिद खान आफरीदी के साथ देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर इनके वलीमे की है, जिसमें शाहीन शाह के हाथ में इनकी अहलिया अंशा आफरीदी का हाथ है। बस ये देखना था कि हरीम से रहा ना गया और उन्होंने झट कमेंट में लिखा कि फिलहाल अंशा को अपने दिमाग से निकालकर वर्ल्ड कप पर मुकम्मल फोकस करो। बेशरम रंग के बाद अदाकारा हानिया आमिर का डांस भी बेशरम करार दे दिया गया। हानिया आमिर को सर मुंडाते ही ओले पड़े। हुआ क्या, जानते हैं इस स्टोरी में। हानिया आमिर ने पड़ोसी मुल्क के गाने पर डांस का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर इसलिए डाला कि उनके फैंस उन्हें सराहेंगे, लेकिन फैंस के भी क्या कहने। उन्होंने हानिया के पड़ोसी मुल्क के फिल्म के गाने पर डांस को सख्त नापसंद किया और हानिया को बेशरम करार दे दिया। हानिया आमिर के सोशल मीडिया क्लिप्स के नीचे नापसंदीदगी के कमेंट्स की भरमार हो गई। हानिया आमिर को सर मुंडाते ही जैसे ओले पड़े।
सार्फीन ने इंतहाई सख्त कमेंट्स किए। अक्सर ने कहा कि ये गैर मुल्की अदाकारों की चापलूसी शुरू कर दी है। फीमेल सार्फीन ने भी हानिया के डांस को नाकाबिले कबूल करार दिया और कई ने लिखा कि हर वक्त नाचती ही रहती है। किसी ने लिखा कि ये अटेंशन सीकर हैं। यहाँ तक कि एक सारिफ ने लिखा कि जीरो स्टारडम सिर्फ पड़ोसी मुल्क के फनकारों की खुशामद में लगी रहती है। इस शदीद रिएक्शन के बाद हानिया को जैसे सख्ता हो गया है और उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। आखिर क्या जरूरत थी हानिया इस सॉन्ग पर डांस करने की तुम्हें? और करना ही था तो वीडियो सोशल मीडिया पर डालना क्या जरूरी था? उम्मीद है हानिया अगले बार ऐसी कोई हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगी। अदाकारा सनम जंग ने ये कहकर हलचल मचा दी कि वो अपने शौहर के घर नहीं रहती। सनम जंग ने इंकशाफ किया है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है या नहीं। उन्होंने हाल ही में निजी टीवी के शो में शिरकत की, जहां उन्होंने निजी जिंदगी से जुड़े कई सवालात के दिलचस्प अंदाज में जवाबात दिए। अगर शादी के बाद कोई चेंजेस आई हैं तो एब्सोल्युटली नथिंग। उनसे दौरान शो मेजबान की जानिब से सवाल किया गया कि शादी के बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई, जिस पर सनम जंग का कहना था कि उनकी जिंदगी में शादी के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें ऐसा महसूस भी नहीं होता कि उनकी शादी हो गई है, क्योंकि शादी के बाद भी वो अपने वालिदैन के घर पर ही रहती हैं। उन्होंने कहा कि एक चीज जिसका उनको शादी के बाद एहसास हुआ कि इस बंधन में बंधने से पहले तो लगता था कि उनके घर पर सब काम जादुई तरीके से हो जाते हैं, कुछ भी खुद नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब अगर घर का एसी भी खराब हो जाए तो उसे ठीक करवाने के लिए खुद कॉल करके किसी को बुलाना पड़ता है। सनम जंग का कहना था कि वो इस हवाले से काफी खुशकिस्मत रही हैं कि उनको शादी के बाद भी उन्हें उनके वालिदैन के साथ रहने का मौका मिला है। पहले जब मैं घर पे थी अपनी अम्मी के, तो अगर कोई एसी खराब हो जाता था तो मुझे कॉल नहीं करनी पड़ती थी किसी को। अब एसी खराब हो, कुछ भी खराब हो तो मुझे कॉल करनी पड़ती है, कहाँ है एसी वाला। पहले पता नहीं चलता था, चीजें सब ठीक हो जाती थी, अब लिटरली करना पड़ता है। बट अगर शादी के बाद कोई चेंजेस आई हैं तो एब्सोल्युटली नथिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि मैं अभी भी अपनी अम्मी के घर पे ही हूँ। पाकिस्तानी मौसीकार और गुलकार वकार अली पाकिस्तान में पॉप रेवोल्यूशन के बाद इस तरह सामने आए कि अपने सिंगल से अपनी पहचान बनाई और फिर ड्रामों के पसे पर्दा मौसीकी, धुन और नगमों से मुल्क के टॉप मौसीकार बन गए। वकार अली का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अलबत्ता वकार अली की अवाम में मकबूलियत दरअसल उनके कुछ ऐसे ड्रामों के टाइटल्स और OSTs हैं जिनकी वजह से वो शोहरत के उरूज पर है। वकार अली ने नामवर गुलकारों जैसे कि राहत फतेह अली, सज्जाद अली, लकी अली और आतिफ असलम समेत शबनम मजीद और कुर्रतुल-ऐन बलोच के साथ काम किया है। बासलाहियत मौसीकार ऐसे लाजवाल नगमे और धुनें पेश की हैं जिन्होंने ड्रामों की सक्सेस और अवाम में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स कायम किए। वकार अली 14 अक्टूबर सन 1969 को पैदा हुए। उनके वालिद शफकत हुसैन जो कि फिल्म एक्टर और बेहतरीन क्रिकेटर भी थे, जबकि उनके बड़े भाई नामवर गुलकार सज्जाद अली हैं। सॉन्ग पैसे आने दे जैसे सिंगल से लेकर फिल्म एक और लव स्टोरी के म्यूजिक तक वकार ने एक तवील सफर तय किया है और अब वो टीवी ड्रामा सीरीज के OSTs में नई जिद्दत ला रहे हैं, जिसकी कॉपी पड़ोसी मुल्क भी कर रहे हैं। वकार अली ने ड्रामा सीरीज हम सफर के लिए कुर्रतुल-ऐन बलोच की आवाज में गाना वो हम सफर था कंपोज किया, जिसने मकबूलियत के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़े।
ये गाना इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क तक में इसे बेहद पसंद किया गया। इसी गाने से कुरुतलैन बलोच को भी मकबूलियत मिली। इसी तरह ड्रामे परिजात के गाने को भी इतनी मकबूलियत मिली कि जो जमाना जदीद के मौसीकारों में से अभी तक किसी को नसीब नहीं हो सकी। वकार के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उनकी पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वकार मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों में बसते हैं। आज टीवी पर उनके कंपोज और गाए हुए तेरा करम मौला ने भी लोगों की पसंदीदगी का नया रिकॉर्ड कायम किया। ईमान और यकीन एक अहम ड्रामा सीरीज थी जिसमें वकार की आवाज ने इस प्रोडक्शन में जादू सा भर दिया। वकार अली ने हाल ही में पाकिस्तानी अमेरिकन सिंगर फैजान शेख के सॉन्ग्स के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन दी है, जिस पर सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। ये सॉन्ग इश्क कम नहीं होता ने देखने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। फैजान और ताशफीन की जोड़ी को बेहद पसंद किया जा रहा है। वकार के सॉन्ग मेरा दिल ले ले जैसी क्वालिटी फैजान शेख के सॉन्ग में भी झलक दिखाई देती है, जो वकार का सिग्नेचर मार्क है। वकार की धुन खास पहचान रखती है और सुनने वाले फौरन पहचान लेते हैं कि ये कोई और नहीं, वन एंड ओनली वकार अली हैं।